What's up guys? What's up guys? Welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। और ये बहुत सारे लोग वीडियो में आ चुके हैं इस बारे में कि इमरजेंसी फंड सबके पास होना चाहिए। हम सबको पता है कि हम सबके पास एक ना एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए हमेशा। और सारा पैसा हमें इन्वेस्टेड नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब भी आपको इमरजेंसी आए, जब आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो डाउन हो या मार्केट में क्रैश आ जाए और आपके पास पैसे ना हो खर्च करने के लिए, तो आपको पैसे निकालोगे कहाँ से? आपको अल्टीमेटली वही स्टॉक्स जो लॉस में है वो आपको तब बेचने पड़ेंगे जब आपको उल्टा और खरीदने चाहिए। इसलिए इसलिए मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि एक इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। अच्छा, एक गलत और एक नॉर्मल जो कैलकुलेशन है, कॉमन कैलकुलेशन है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स की जो कैलकुलेशन है, वो ये कि हमेशा हमारे पास इतना खर्चा हमारे पास होना चाहिए कि हम अगले 6 महीने तक सर्वाइव कर पाएँ। तो इसको हम कहते हैं इमरजेंसी फंड, जो कि हमें हेल्प करे कि अगर हमें कोई इमरजेंसी आ जाती है और हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी नौकरी चली जाती है, भगवान ना करे किसी की नौकरी जाए, पर अगर कभी ऐसा होता है तो हमें अगले 6 महीने तक वो जो हमारे पास इमरजेंसी फंड है वो आपको हेल्प कर पाए, आपको सर्वाइव करने में, आपकी सर्वाइवल के लिए। तो इतना पैसा हमेशा हमेशा होना चाहिए। सॉरी। तो ये तो गई इमरजेंसी फंड की बात। तो आप अब सवाल ये होता है कि अगर इमरजेंसी फंड हमारे पास होगा तो हम इन्वेस्ट कब करेंगे और कौन सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे? तो यार हमारे हमारे पास जब भी हमारी सैलरी आती है या कुछ भी हम इन्वेस्ट अब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस से प्रॉफिट आता है, तो मुझे लगता है कि वो आपको पैसा सब हाल के हाल सबसे पहले इन्वेस्ट करना चाहिए। बाद में आपको बचे कुछ पैसे से अपना खर्चा करना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि मेरे पापा करते थे बचपन में, जब मैं छोटा था तो पापा ने बताया करते थे, मतलब मैंने उनको फॉलो किया है। बट ये सेम लेसन जो है वो वॉरेन बफेट का भी है। वॉरेन बफेट और इसमें और मेरे पापा में एक बहुत ही कॉमन प्रिंसिपल है जो उन दोनों का रहा है कि पापा ने भी मेरे पहले इन्वेस्ट किया, जो भी पैसा आया पहले जोड़ा, इन्वेस्ट किया और बचा कुचा पैसा जो हुआ उससे अपने खर्चे चलाए। और वही वॉरेन बफेट भी कहता है, सेम और सेम चीज़। और मुझे बड़ा हैरानी हुई जब मुझे ये सुनने को मिला और जब मैंने उसकी वो पढ़ी, तो मैंने कहा ये तो पापा बचपन से कहते हैं मेरे। और कमाल की बात है कि वो बचपन से ये बात कह रहे हैं और हम मुझे अब समझ में आया। और मतलब हमने बाद में किताब में पढ़ा है कि ये ऐसा भी है, पर हम तो ये फॉलो हमेशा से कर रहे थे। तो पापा ने हम तो वॉरेन बफेट का जो कोट है जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो है कि इन नेवर इन्वेस्ट what is left but always invest एंड स्पेंड विथ वॉट इज़ लेफ्ट, ऐसे कुछ करके है। तो मतलब मैं अभी एग्जैक्टली जो वो लाइन है वो भूल रहा हूँ, पर बेसिकली उसका मतलब है कि पहले इन्वेस्ट करो, बचे कुछ पैसे को खर्च करो, ना कि जो पैसा खर्च कर दिया आपने और जो बचा कुछ पैसा है उसको इन्वेस्ट करो। ये नहीं होना चाहिए, पर बचे कुछ पैसे को खर्च करना चाहिए। सबसे पहले आपका चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो जो इमरजेंसी फंड है वो कहाँ से निकलेगा मेरे भाई? वो उसी में से निकलेगा आपका इमरजेंसी फंड। पर आपको एक बार आपके पास एक कैपिटल आ जाए अगले 6 महीने के लिए, वो आप एक बार एक जगह रख लो, उसको एफडी करा दो, उसको ऐसे एफडी करा दो कि आपको हाल के हाल तोड़ने आसानी रहे। तो उस पर भी आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो किसी भी बैंक में एफडी कराओगे तो, पर वो हाल के हाल टूटना चाहिए। और कुछ अमाउंट आपका वो पूरा, अगर आपके पास 5-6 लाख रुपए आप उसमें लगते हो इमरजेंसी फंड में, तो इमरजेंसी फंड में 50% मेरे हिसाब से तब भी आपके पास कैश होना चाहिए कि अगर वो आप बैंक नहीं जा पाए और नहीं जा पाए तो 50% नहीं, 20% होना चाहिए मिनिमम आपके पास कैश में, जो आपको ज़रूरत पड़े तो आपने ले सको बैंक से, कि एफडी तोड़नी ना पड़े, बैंक ना जाना पड़े, ऐसा कुछ ना हो पड़े। ऑनलाइन है तो सब कुछ हो सकता है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, राइट। बट अब सवाल ये आता है कि कब इमरजेंसी है, कितनी इमरजेंसी है, ये तय करना बहुत मुश्किल है। मुझे क्या रियलाइज़ होता है कि मैंने तो अपना पूरा पैसा, जो मैं कोशिश करता हूँ कि आई इन्वेस्ट माई लास्ट पेनी, मतलब ये मेरा हमेशा से रहा है। और ये मेरा नहीं, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को फॉलो किया है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पढ़ा है मैंने, और मैं उनको फॉलो करता हूँ, जब उनसे वीडियो सुनता हूँ उनके इंटरव्यू सुनता हूँ, तो उन्होंने भी सेम यही किया था जो मैंने करा है। मैंने अपने अपना आखिरी आखिरी एक एक रुपया भी इन्वेस्ट कर देता हूँ मैं, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि अरे यार पैसे नहीं है, फिर मैं इधर उधर कैसे काम चलाता हूँ थोड़ा बहुत। तो उससे क्या होता है कि यू स्टार्ट लिविंग एट योर बेयर मिनिमम, तुम बेयर मिनिमम पे रहने की आदत हो जाती है, तुम्हें आदत हो जाती है। और उसके बाद तुम्हारा ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड रहता है, तो तुम्हारा वो ज़्यादा कंपाउंड हो पाता है और ज़्यादा पैसा बच पाता है। क्योंकि क्या होता है कि हमें हर चीज़ इमरजेंसी लगती है। जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं ना, तो इमरजेंसी अब हमें लग रहा है अभी कि इमरजेंसी है, हमें इमरजेंसी
इमरजेंसी कोई मेडिकल प्रॉब्लम आएगी तभी इमरजेंसी होगी। बट आप किसी लोगों से पूछो तो लोग बोलेंगे भाई मेरा फ़ोन बहुत पुराना हो गया, दिस इज़ एन इमरजेंसी। किसी से आप पूछोगे भाई तो मेरा लैपटॉप बहुत पुराना हो गया, भाई ये तो इमरजेंसी है, वो तो बदलनी पड़ेगा यार, लैपटॉप मेरा काम कैसे चलेगा। तो यार बहुत सारी चीज़ें जो आप मैनेज कर सकते हो ना थोड़ी बहुत, जैसे कार आपकी पुरानी हो गई, अब वो इमरजेंसी हो जाती है उनके लिए। लाइफ़स्टाइल अपग्रेड करना कि यार घर में पुताई नहीं हुई है और घर अच्छा नहीं लग रहा, शैबी सा लग रहा है यार, उसमें पुताई तो करवाना पड़ेगा भाई, ये तो हाई टाइम हो गया। तो ये क्या होता है, ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आपको इमरजेंसी दिखने लगती हैं और उसकी वजह से आपका वो पैसा पूरा वहीं जाता जाता है। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट का जो आपको ज़्यादा जो ग्रिप मिल सकता है, जो बड़ा कॉर्पस हो सकता है, वो नहीं हो पाता। तो ये डिफाइन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके लिए इमरजेंसी एग्जैक्टली क्या है। और ये मैं हमेशा मुझे समझने की कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली इमरजेंसी क्या है, मतलब किसी के लिए, मेरे लिए या आपके लिए। तो मैंने ये रखा है कि मेरे लिए इमरजेंसी वही होगी तब तक कोई मेडिकल हेल्प मुझे चाहिए हो, तब एक तो मेडिकल। दूसरी चीज़, मैं आई हैव लर्न टू लिव विद बेयर मिनिमम, कि बहुत कम चीज़ों में अपना गुजारा करूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपका इन्वेस्टेड रहे। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। अगर आप सोचो कि आप मार्केट में कैश रख लो और जब नीचे आएगा तो टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा, तो वो नहीं कर सकते। बट तब भी मैं उसके लिए भी कैश हमेशा अपने पास होल्ड करके रखता हूँ थोड़ा बहुत हमेशा, कि अगर ज़रूरत पड़े और अगर ऐसा मार्केट में आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको कैश इन्वेस्टेड रहना चाहिए। तो कैश हमेशा आपके पास होना चाहिए और मैं हमेशा इस फेवर में रहता हूँ कि, पर मैं कोशिश करता हूँ कि कैश कम रखूँ और इन्वेस्टेड ज़्यादा रहूँ। तो कैश थोड़ा बहुत जब भी आपके पास होगा, तो जब भी मार्केट नीचे जाएगा, जब भी मार्केट में डिप आएगा, तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। और इसके अलावा मैं ये भी करता हूँ कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने भी लगता हूँ, जिससे कि मेरे पास वो कैश दोबारा वापस आ जाए और जब दोबारा मार्केट नीचे आएगा तो मैं उसको वहाँ पुश कर पाऊँगा। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बुक भी कर सकते हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये होना चाहिए कि ज़्यादा पैसा पैसा आपका इन्वेस्टेड रहे लंबे समय के लिए। क्योंकि एक बहुत ही कॉमन कोट है, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द मार्केट बट इट्स अबाउट टाइम इन द मार्केट। इसका मतलब ये है कि आप ये मत सोचो कि आपने पैसा कब डालना है, आप ये सोचो कि कितने समय के लिए आप डाल सकते हो। जितने समय के लिए आप डाल सकते हो पैसा, आप उसको ना छेड़ो, उसको मत देखो, तो उतना ही आपका पैसा कंपाउंड होकर आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट दे सकता है। तो पर प्रॉब्लम क्या है कि एक आम आदमी के लिए, कि जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका सारा पैसे का ध्यान, आपका ध्यान वहीं रहता है कि वहाँ पैसे पड़े हुए हैं, वहाँ पैसे पड़े हुए हैं। फिर कोई ना कोई आपको इमरजेंसी दिखेगी, आपको सोफ़ा पुराना लगने लगेगा, आपको घर पुराना लगने लगेगा, आपको घर छोटा लगने लगेगा, आपको कार पुरानी लगेगी, आपको लगेगा सारे दोस्तों ने कार खरीद ली, सारे दोस्त अपग्रेड कर रहे हैं, मैं क्या फटीचर की तरह जी रहा हूँ। ये तो होने वाला है दोस्त, ये होने ही वाला है, क्योंकि सोसाइटी में कंपैरिजन रहेगा और कंपैरिजन से आप हमेशा अपने आप को नीचे कमतर पाओगे और आपको बड़ा दुख होगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, यार मैं तो बड़ा पिछड़ गया लोगों के बीच में। बट बहुत सारे लोगों को जिनको मैंने देखा है उन्होंने यही फॉलो किया है और उन्होंने मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से वो नहीं चले, बट उन्होंने ज़्यादातर कोशिश करी वो इन्वेस्टेड रहे। और स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपका एक बार कॉर्पस बड़ा हो जाए फिर आप अपने पैर फैलाना आसान हो जाता है आपके लिए, क्योंकि अब कॉर्पस जब बड़ा हो गया तो कंपाउंडिंग बहुत अच्छी हेल्प करने लगती है स्टार्टिंग में। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही कॉर्पस बड़ा नहीं है और आपका धीरे धीरे कॉर्पस बड़ा हो रहा है, तो आपके पास अब जब आपकी एज 40 के ऊपर हो जाएगी तो आपके पास टाइम कम होगा मार्केट में रहने के लिए, फिर आपको पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि अब आपकी एज भी डिक्लाइन कर रही है तो हेल्थ भी डिक्लाइन करेगी, तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी हेल्थ वाइज भी। और चीज़ों में आप इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर सकते, आप इतने स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं हो पहले की तरह एज और यंग एज की तरह, तो उसमें आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। इसलिए बेटर ये होता है कि आप यंग एज में ज़्यादा से ज़्यादा, कम एज में, जितना कम एज में आप चाहें तो इन्वेस्टेड रह सकें और जितने लंबे समय के लिए कोशिश करें इन्वेस्टेड रहें। वॉरेन बफेट ने भी अपनी सारी वेल्थ 50 के बाद बनाई है, याद रखें। उससे पहले उन्होंने 50 के बाद उन्होंने पहला बिलियन बनाया था, उसके बाद उन्होंने हर साल पता नहीं कितने बिलियन सिर्फ ऐड करे हैं, हर साल कितने बिलियन सिर्फ ऐड करें। आज वो हर साल अपने अपने वर्थ क्या कहते हैं, अपने नेटवर्थ में बिलियंस ऐड करते हैं और 50 तक उनका पहला बिलियन ही बन पाया था। तो एक वक्त तक बहुत कंपाउंडिंग बहुत स्लो काम करती है, पर एक वक्त के बाद बहुत अमेजिंग काम करती है। और याद रखें कि इमरजेंसी को आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए इमरजेंसी क्या है। क्या आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं रहा जा रहा कि कार ही नहीं, अगर आपके पास कार ही नहीं है और कार के बिना काम ही नहीं चल रहा, तो आपको कार खरीदनी चाहिए। पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको मारुति 800 में भी चला है, मारुति 800 तो अब आती नहीं, ऑल्टो ऑल्टो K10 है, ऑल्टो में काम चल जाएगा,
या आपका फॉर्च्यूनर के बिना काम नहीं चलेगा। तो अगर फॉर्च्यूनर के बिना काम नहीं चल रहा है मेरे दोस्त, तो फिर आपका ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास जो कॉर्पस है वो बड़ा आपका नहीं हो पाएगा। तो इमरजेंसी फंड हमेशा रखें अपने पास, और अपने लिए इमरजेंसी डिफाइन करें कि आपके लिए इमरजेंसी क्या है। पर वो इमरजेंसी फंड आप रखें और इन्वेस्टमेंट आ रखें और उनको देखें नहीं। जब तक आप देखते रहेंगे तो आपको हर चीज़ में इमरजेंसी दिखाई देती रहेगी। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपको भूल जाए। एक विजय कीडिया हमारे इन्वेस्टर है, बहुत फेमस स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर है, और बहुत ही हम्बल और बहुत ही सिंपल है। उन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती, वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, पर तब भी बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर रहे। उनका उनका एक बड़ा अच्छा कोट है इस बारे में कि भूल रहा हूँ मैं कोट क्या था उनका, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है इस बारे में। एक मिनट मैं देख, हाँ तो विजय किडिया साहब बोलते हैं कि योर इन्वेस्टमेंट, योर बैंक बैलेंस बिलोंग्स टू यू, योर इन्वेस्टमेंट बिलोंग्स टू द स्टॉक मार्केट। जो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया वो स्टॉक मार्केट का है, वो आपका नहीं है। जो बैंक बैलेंस में, जो बैंक में जो पैसा है वो आपका है। तो सिर्फ उस पर नजर रखें जो बैंक में पड़ा हुआ है। तो बैंक में क्या पड़ा हुआ है? इमरजेंसी फंड और थोड़ा बहुत अगर आपको खर्चे के लिए पड़ा हो, बस वो। बाकी जो आपने इन्वेस्ट कर दिया वो आपका पैसा नहीं, वो स्टॉक मार्केट का पैसा है। जब वो आप उसको समझेंगे ही नहीं अपना, तो आप उसको बार बार निकालेंगे नहीं, और जब निकालेंगे नहीं तो आपको बहुत कंपाउंड होगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।